जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में अब तक के चुनावी माहौल को समझने के लिए एक नया रिपोर्ट सामने आया है, जहां छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव 5 साल वर्सेस 15 साल में सिमट गया है। जहां लोगों का साफ कहना है कि जो विकास करेगा सरकार भी उसी की बनाएंगे। जहां भाजपा के द्वारा घोषणा पत्र जारी करने से पहले कांग्रेस के टक्कर में आ गई है। जहां कांग्रेस को 32 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है, तो वहीं भाजपा को 29 सीटों पर विधायक बनाने का मौका मिल रहा है। तो वहीं 29 सीटों पर दो पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर के हालात बने हुए हैं। अगर संभागों की बात करें तो सबसे ज्यादा बिलासपुर संभाग में 25 विधानसभा सीटें हैं, जहां 8 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस दोनों आगे हैं। तो वहीं 9 सीटों पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा। तो वहीं सरगुजा संभाग में भी भारतीय जनता पार्टी 3 सीट जीतते हुए नजर आ रही है। 4 सीटों पर दिग्गजों के द्वारा कड़ा मुकाबला होगा। इसके अलावा बस्तर संभाग के 12 सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतते हुई नजर आ रही है और 4 सीटों पर कांटे की टक्कर होने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गृह संभाग दुर्ग में 20 सीटें हैं, जहां कांग्रेस और भाजपा दोनों 7-7 सीटों पर आगे हैं। तो वहीं बचे हुए 6 सीटों पर कड़ा मुकाबला है। तो वहीं रायपुर संभाग के 19 सीटों में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। तो वहीं 7 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है। 6 सीटों पर कांटे का मुकाबला होगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अभी घोषणा पत्र जारी नहीं की है। तो वहीं कांग्रेस आम सभा के माध्यम से घोषणा पत्र के 8 बिंदुओं का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने कमजोर उम्मीदवार उतारा है। आपको बता दें कि घोषणा पत्र जारी होने के बाद यह आंकड़ा अगले 15 दिनों में घट या बढ़ सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नवा रायपुर के कठिया गांव में किसानों के बीच पहुंचे, जहां वे हाथ में हंसिया, सिर पर गमछा बांधे खेतों में नजर आए। राहुल ने किसानों के साथ धान की कटाई भी की और कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। तो वहीं किसानों से बातचीत करने के दौरान किसानों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किए गए 5 बेहतरीन कामों को गिनाया। छत्तीसगढ़ का यह ऐसा मॉडल है जिसे पूरे भारत में दोहराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 30 अक्टूबर की जगह 4 नवंबर को दुर्ग आएंगे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए हल्दी चावल के साथ लोगों को आमंत्रित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम चरण के चुनाव से पहले 2 नवंबर को जगदलपुर के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे आम सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने के लिए प्रदेश के मतदाताओं से अपील करेंगे। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को प्रियंका गांधी वाड्रा दुर्ग में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 30 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नामांकन भरने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदलपुर के अलावा अब कांकेर के विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने डोंगरगढ़ समेत पंडरिया विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभा ली, जहां उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2003 से 2018 तक अपने शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्रों में विकास किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान कांग्रेस सरकार के शासनकाल में विकास ठप पड़ गया है। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुँचा और राज्य में घोटाले तथा भ्रष्टाचार हुए। इससे पहले श्री नड्डा ने रायपुर के एकात्म परिसर की बैठक में चारों विधानसभा के कोर कमेटी की बैठक ली। इसके बाद वे रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा कार्यालय में पहुंचे, जहां चुनाव संचालन समिति, समन्वयक बैठक समिति समेत चुनाव प्रचार समिति की बैठक ली। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर, सांसद सरोज पांडे, सांसद सुनील सोनी समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। महासमुंद जिले के सिंगोड़ा थाना पुलिस से 1 करोड़ रुपए की साड़ियां जब्त की है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये साड़ियां छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को बांटने के लिए लाया जा रहा है। पुलिस ने ट्रक को रुकवाया और गाड़ी की तलाशी ली। इस दौरान 16,000 साड़ियां जब्त की गई। 99 बोरियों में बंद इस साड़ी की कीमत बाजार में 1 करोड़ रुपए बताई गई है। पूछताछ में ट्रक ड्राइवर से इन साड़ियों के संबंधित कोई बिल या रसीद पुलिस को नहीं मिला। फिलहाल साड़ियों से भरे ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं बसना पुलिस ने भी राजेश भोई नाम के व्यक्ति के घर से 275 नग साड़ियां जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 55,000 रुपए है। तो वहीं अंबिकापुर में भी साल से भरी इनोवा जब्त की गई है।
वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने राजनांदगांव और कवर्धा में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार फिर से बनी तो राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत मिलने वाली राशि को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाएगा। तो वहीं राहुल गांधी ने ये भी कहा कि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत मिलने वाली स्वास्थ्य सहायता में गरीब वर्गों को 10 लाख रुपए तक की राशि तथा और अन्य लोगों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलेगा। तो वहीं श्री गांधी ने कहा कि आने वाले समय में 3,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जाएगी। उन्होंने प्रदेश के प्रत्येक जिले में पहले की तरह इस बार भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोलने की घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत, वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव भी मौजूद रहे। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कवर्धा में रोड शो कर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने के लिए मतदाताओं से अनुरोध किया। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव के तहत नामांकन पत्र जमा करने की आज अंतिम तारीख नवंबर तक की तारीख में सभी प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। तो वहीं 2 नवंबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। इस बीच खबर मिली है कि अंबिकापुर के कांग्रेस प्रत्याशी टी.एस. सिंहदेव को चुनाव आयोग के द्वारा नोटिस मिला है। रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने पर टी.एस. सिंहदेव को 24 घंटे के भीतर जवाब पेश करने का आदेश दिया गया है। गौरतलब है कि बीते दिन भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने जिला निर्वाचन अधिकारी को कांग्रेस प्रत्याशी टी.एस. सिंहदेव के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की थी। बता दें कि टी.एस. सिंहदेव पर आरोप है कि उन्होंने फेसबुक पर स्वास्थ्य विभाग की सरकारी योजनाओं को लेकर पोस्ट किया था, जिसके बाद टी.एस. सिंहदेव से जवाब मांगा गया है। तो वहीं टी.एस. सिंहदेव ने चुनावी यात्रा के दौरान प्रचार प्रसार में कहा कि 2 साल में धान की कीमत 3,000 रुपए पार नहीं होती है तो ले लेना मेरा इस्तीफा। वहीं पत्रकारों के द्वारा टी.एस. सिंहदेव से मुख्यमंत्री के चेहरे पर प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, किसे मुख्यमंत्री बनाना है यह नहीं, यह निर्णय दिल्ली से होगा। आपको बता दें कि टी.एस. सिंहदेव मुख्यमंत्री बनने की चाह अब भी बरकरार रखे हुए हैं। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हां, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा में किया मानव श्रृंखला बनाकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। जी हां, जिला प्रशासन की ओर से स्वीप कार्यक्रम के तहत ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किए हैं। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड मतदाताओं का हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, जिसमें लगभग 4 लाख मतदाताओं ने हस्ताक्षर कर अभियान का हिस्सा बने थे। तो वहीं दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा से प्राप्त की है, जहां पर 15,000 लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर मतदान हेतु प्रण लिया। छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस जोगी ने प्रत्याशियों की 11वीं सूची जारी की। पार्टी ने पुराने सीटों पर 6 उम्मीदवारों को दिया मौका। जी हां, जनता कांग्रेस जोगी ने 11वीं सूची पर 6 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जहां प्रमुख रूप से बिंद्रा नवागढ़ के गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के टीकम नागवंशी को, तो वहीं टोंडी लोहारा से हमर राज पार्टी के गिरवर राज ठाकुर ने सैद्धांतिक समर्थन दिया है। कोरबा से रज्जाक अली, कटघोरा से संपूर्ण दास, कुलदीप खल्लारी से रेखाराम बाग, बेमेतरा से बहाल सिंह वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बदलने वाला है मौसम। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावनाएं देखी जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश में हवा की दिशा बदल रही है, जिसके चलते मौसम शुष्क रहेगा और हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। तो वहीं मौसम वैज्ञानिक एस.पी. चंद्रा का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण न्यूनतम तापमान में सार्थक वृद्धि की संभावनाएं हैं। देश में अभी नारायणपुर में सबसे कम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं रायपुर में सबसे अधिकतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के चुनाव सह प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से राज्य प्रशासन की शिकायत की है। मंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य के प्रशासनिक अधिकारी कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, साथ ही पार्टी के प्रचार सामग्रियों को लेकर जाने वाले वाहनों को बेवजह रोका जा रहा है, जिससे चुनाव के पार्टी के प्रचार प्रसार पर असर देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को प्रभावित करने के लिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता की हत्या होने के बाद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्यवाही के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। डॉक्टर मांडविया ने दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगे हुए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
उन्होंने चुनाव आयोग से भाजपा द्वारा की गई शिकायतों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए शिकायतों पर काम नहीं किए जाने के चलते भाजपा के द्वारा केंद्रीय चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही गई है। मांडविया ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मत का प्रयोग करने का स्वतंत्र रूप से अधिकार है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने देश के रबी फसलों की बुवाई का आंकड़ा जारी किया है। छत्तीसगढ़ में अब खरीफ फसल के बाद रबी फसलों की बुवाई शुरू हो गई है। कल शाम तक 50,03,000 हेक्टेयर पर बुवाई की जा चुकी है। वहीं पिछले साल 50,30,000 हेक्टेयर जमीन पर किसानों के द्वारा खरीफ फसल के बाद रबी फसल लगाई गई थी। यानी छत्तीसगढ़ में पिछले साल की तुलना में इस साल 27,000 हेक्टेयर जमीन पर कम बुवाई की गई है। बस्तर की एकमात्र उड़ान योजना पर लगने लगा ग्रहण। जगदलपुर से रायपुर और हैदराबाद के बीच अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन मिलेगी उड़ान सेवा। बता दें कि जगदलपुर में 20 सितंबर 2020 से यात्री विमान सेवा शुरू की गई थी। उस समय जगदलपुर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS में शामिल किया गया था, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को 50% कम कीमतों पर टिकट एयरलाइंस की मिल जाती थी। लेकिन अब यह स्कीम 3 साल के बाद बंद हो गया है, जिसकी वजह से आम इंसान हवाई जहाज में सफर करना बंद कर दिया और इसी वजह से एयरलाइंस कंपनियों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव का मतदान होना है। राज्य में चुनावी प्रचार चरम पर है। एसएमओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक पहले चरण की 20 सीटों पर कुल 233 प्रत्याशी मैदान पर हैं और इनमें से 46 प्रत्याशी करोड़पति बताए जा रहे हैं। इनमें से 11 प्रत्याशी ऐसी है जिनकी संपत्ति 5 करोड़ या इससे ज्यादा है, तो वहीं 18 उम्मीदवारों की संपत्ति 2 से 5 करोड़ के बीच है, तो वहीं 50 लाख के करीब 2 करोड़ से कम 38 उम्मीदवार हैं, तो वहीं 106 प्रत्याशियों की संपत्ति 10 लाख से कम है। 20 सीटों के लिए 233 उम्मीदवारों में से 17 कांग्रेस के, तो वहीं भाजपा के 14 प्रत्याशी करोड़पति हैं। तो वहीं कांकेर के आजाद जनता पार्टी के पर्वती तेता और मोहला मानपुर के उम्मीदवार नरेशपुरम के पास कोई भी संपत्ति नहीं है। आपको बता दें कि पहले चरण के चुनाव में आम आदमी पार्टी के खड़गराज सबसे अमीर विधायक प्रत्याशी है, जिनके पास 40 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। तो वहीं दूसरे नंबर पर भावना बोहरा 33 करोड़ के साथ है। तो वहीं कांग्रेस के जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी जतिन जायसवाल के पास 16 करोड़ रुपए है।